Hello student, this is class 8 maths exercise 2.3. In this exercise we are going to solve question related to negative exponent. Question किससे related है? Negative exponent. It means suppose करो अगर ये नेगेटिव है, एक्सपोनेंट जो है वो पावर उसकी किसमें है? नेगेटिव में है, तो इसको हम लिखते हैं 1/2 और ये हो जाती है पॉजिटिव में. ठीक है, सपोज करो एक मैं रैशनल नंबर ले लेती हूँ 3/2 और इसकी पावर -2 नेगेटिव में है. यदि इसको पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 3/2 की पावर 2. और इसको सॉल्व करते हैं, आपको अच्छे से पता है 1 इंटू ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाता है? अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो, रैशनल नंबर में हो, तो ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाता है. तो हम अगर सीधे सीधे देखें और ये पावर हो गई 2 और ये 2/3 की पावर 2. इट मीन्स यदि हम इसको ढंग से देखें, थोड़ा सा इजी तरीके से देखें, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2. इसका रेसिप्रोकल कर सकते हैं. ठीक है, बाकी रूल्स जो है हमने प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें पढ़े थे. एक बार हम उसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर, यदि पावर क्या है? a की पावर m इंटू a की पावर n, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है. डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ये हमें रूल्स पता है. और यदि पावर में पावर है a की पावर m की पावर n, तो यहाँ पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है. तो इन रूल्स को याद रखिएगा. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट में इनको एक्सप्रेस करना है. बहुत इजी है. मैं कोई भी क्वेश्चन ले लेती हूँ. 2/3 की पावर -6. फर्स्ट का फर्स्ट, सॉरी ए का फर्स्ट, 2/3 की पावर -6. हमें इसको चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं 3/2, इसका रेसिप्रोकल हो गया पावर 6. ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन इसका ले लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, -5/7 की पावर -6. इसको देखिए माइनस एज इट इज रहेगा और केवल जो नंबर है वो क्या हो जाएंगे? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/5 और पावर किस में आ जाएगी? प्लस में आ जाएगी. ये ध्यान रखिएगा. बाकी ए के जो बाकी क्वेश्चन है वो आपको खुद करने हैं. बी ले लेते हैं. मल्टी सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द फॉलोइंग विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट. हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है. फर्स्ट क्वेश्चन है 13/12 की पावर 6 एंड 13/12 की पावर -2. बी का फर्स्ट क्वेश्चन 13/12 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 13/12 की पावर -2. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? पावर को चेंज करेंगे किसमें? प्लस में. और उसके लिए रूल है, हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे. जो रैशनल नंबर है इंटू 12/13 की पावर 2. अब ये बहुत इजी हो गया है. ठीक है ना. अब हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम है. 13/12 की पावर 6 प्लस 2 इक्वल टू 13/12 की पावर 8. बहुत इजीली हो गया ये. नेक्स्ट मैं इसी का ले लेती हूँ एक क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 ले लेती हूँ. 6/7 की पावर -1
ब्रैकेट में है ये, मल्टीप्लाई बाय 7/3 की पावर -1, 7/3 की पावर -1 ब्रैकेट क्लोज्ड, पावर -1। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसकी पावर चेंज करेंगे, किसमें, प्लस में करने के लिए रेसिप्रोकल करेंगे। 7/6 की पावर 1 इंटू 3/7 की पावर 1, पावर 1 का मीन्स सेम 1 बार इंटू 3/7। इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ गया 1/2 की पावर -1 और 2/1 की पावर +1 इक्वल टू 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। ओके, बाकी क्वेश्चन आप लोग कोशिश कीजिएगा खुद करने की। जहां पर आपको कोई दिक्कत हो पर्सनली आप व्हाट्सएप मैसेज डालकर पूछ सकते हैं। C. Find the value of x in the following expression. Question number C. Find the value of x in the following expression. 2/5 की पावर x divided by 2/5 की पावर 2 minus x equal to 2/5 की पावर 6। हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 2/5 की पावर x, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड है तो पावर क्या होगी, माइनस होगी, तो ये हो गया 2 माइनस x माइनस 2 माइनस x इक्वल टू 2/5 की पावर 6। देखिए जब भी माइनस होता है तो हम ब्रैकेट में ले लेते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। और हमने क्या किया, इसको सॉल्व किया। x माइनस, जब ब्रैकेट खुलेगा तो क्या होगा, साइन चेंज होता है, इक्वल टू 2/5 की पावर 6। अब बेस सेम है, हमें फाइंड करनी है वैल्यू पावर में x की, तो हम बेस को छोड़ देंगे और यहाँ सीधे सीधे पावर ले लेंगे। यहाँ पर ये हो गया, कितना हो गया, एक बार एक लाइन में और लिख लेती हूँ। 2/5 की पावर x 2x माइनस 2 इक्वल टू 2/5 की पावर 6। अब हम बेस को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, केवल पावर हम ले लेते हैं और वो है 2x माइनस 2 इक्वल टू 6। तो 2x सारे नंबर एक तरफ, 6 प्लस 2, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 8 और यहां पर आ गया x इक्वल टू 8/2 इक्वल टू 4। ये तभी हम ले सकते हैं, बेस तभी हम छोड़ेंगे जब बेस इक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे इसका। इसके बाद मैं ले रही हूं क्वेश्चन नंबर डी। By what number -9 की पावर -1 -9 की पावर -1 should be multiplied so that the product is equal to -12 -1 -12 की पावर -1। अब क्या कह रहा है, इसको किस नंबर से डिवाइड करें, सॉरी मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर ये आ जाए। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट -9 की पावर -1 इज मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं x से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हम यहां लिख सकते हैं -9 की पावर -1 इंटू एक्स इक्वल टू -12 की पावर -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या रूल है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है तो रेसिप्रोकल करना है पावर प्लस में लेने के लिए। -1/9 की पावर 1 इंटू एक्स
इक्वल टू -1/12 की पावर 1। ठीक है, पावर 1 का मतलब क्या है? 1/9, 1 टाइम्स, तो -1/9 इंटू एक्स इक्वल टू -1/12। अकॉर्डिंग टू रूल जब मल्टीप्लाई होता है हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स की, मल्टीप्लाई का साइन है तो नंबर दूसरी साइड जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं x इक्वल टू -1/12 डिवाइडेड बाय -1/9। और आपको पता है डिवाइड का क्या रूल था? साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल -9/1। माइनस माइनस प्लस, साइन तो आएगा प्लस का, 9/12। इसको सॉल्व करते हैं 3 3 9, 3 4 12, तो इक्वल टू आ गया 3/4। तो x की वैल्यू कितनी आई? 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ई। बाय व्हाट नंबर शुड 1/3 की पावर 2 be multiplied so that the product become 15। ठीक है, तो इसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ई, 1/3 की पावर 2 किस नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट विल बी 15। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, कितना आ जाए? 15। लेट नंबर बी एक्स, एज्यूम कर लेते हैं नंबर बी एक्स, रख लेते हैं यहाँ पर एक्स और इसको सॉल्व कर लेंगे। 1/3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल टू 15। पावर 2 का मीन्स हम क्या करेंगे? 1/3 को कितने टाइम्स लिखेंगे? 2 टाइम्स इंटू एक्स इक्वल टू 15। सॉल्व करेंगे नंबर को 1/9 इंटू एक्स इक्वल टू 15। हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू एक्स की, तो एक्स इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 1/9 और ये हो गया 15। साइन चेंज होगा मल्टीप्लाई में, ये रेसिप्रोकल हो गया और 15 9 135/1 इक्वल टू 135। बहुत इजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एफ, बाय व्हाट नंबर शुड 5/9 की पावर 0, 5/9 की पावर 0 should be multiplied so that product 11/13 की पावर 0। ठीक है, यहां पर भी एज्यूम कर लेते हैं लेट नंबर बी एक्स। अब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये याद रखना हमेशा, किसी की भी पावर, चाहे वो x की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1, 100 की पावर 0 हो तो भी वैल्यू 1, 2/3 की पावर 0 हो तब भी उसकी वैल्यू 1 रहती है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इक्वल टू 11/13 की पावर 0, तो ये कितना हुआ? 0 इंटू 1 इंटू एक्स इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? अपॉन 1, ऐसे कर सकते हैं। तो ये हो गया इक्वल टू 1। यहां वैल्यू कितनी आई x की? 1 आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम जैसे हमने सी किया था वैसे ही क्वेश्चन है। यहां पर हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है m की। ठीक है, तो चलिए करते हैं जी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
3/7 की पावर 5, 3/7 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3/7 की पावर -2 इक्वल टू 3/7 की पावर m. In this question we have to find the value of m. हमें m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. मल्टीप्लाई है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड होगी. तो ये आ गया 5 प्लस माइनस का 2 इक्वल टू 3/7 की पावर m. सॉल्व कीजिए इसको. प्लस माइनस माइनस तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 3/7 की पावर m. 3/7 की पावर 3 इक्वल टू 3/7 की पावर m. हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू m की. बेस सेम है तो हम कह सकते हैं 3 इक्वल टू m और m इक्वल टू 3. इसी का मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 मैं जी का ले रही हूं. m इक्वल टू -3/7 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 11/14 की पावर 0. m इक्वल टू, अब देखिए किस में है, माइनस में है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. चलिए पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, फिर डिवाइडेड बाय 1. क्यों, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है. अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं. 7 माइनस 7/3 की पावर 5 क्या हो गया, m की वैल्यू -7/3 की पावर 5. ठीक है. क्वेश्चन नंबर जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m. सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था. इसका मैं सेकेंड क्वेश्चन ले रही हूँ. 1/8 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 1/8 की पावर 6 इक्वल टू 8 की पावर m. सॉल्व करेंगे. डिवाइड है तो मीन्स माइनस करेंगे, बेस सेम है. 1/8 की पावर 3 माइनस 6, इसको हम चेंज कर लेंगे तो हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर, चलिए पहले इसको ऐसे ही लिखते हैं, 8 की पावर m. यहां पर हमारे पास आ गया 1/8 की पावर, आपने सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ा होता है उसका आता है तो माइनस का 3, 8 की पावर m. हमें पावर चेंज करनी है किसमें, पॉजिटिव इंटीजर्स में, तो हम लिख सकते हैं 8 की पावर 3, 8/1 की पावर 3 इक्वल टू 8 की पावर m. बेस सेम है तो ये आ गया m की पावर m इक्वल टू 3. मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूं इसका. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 जी का m इक्वल टू -3/7 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 11/14 की पावर 0. सॉल्व करना है इसको. देखिए कैसे करेंगे. किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है. 100 की पावर 0 इक्वल टू 1, x की पावर 0 तो भी 1, 2/3 की पावर 0 तो भी उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है. तो सॉल्व करते हैं इसको. m इक्वल टू -3/7 की पावर 5 है. हम इसको चेंज करेंगे पॉजिटिव में तो माइनस वही रहेगा, 7/3, 3/7 रेसिप्रोकल हो गया, पावर 5 डिवाइडेड बाय 1. किसी की पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है.
तो यह आ गया m इक्वल टू -7/3 की पावर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का मैं ले रही हूं, क्वेश्चन नंबर 5। m की पावर 3 इक्वल टू 2/11 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 2/11 की पावर 9। सॉल्व करेंगे इसको। m की पावर 3 इक्वल टू, डिवाइड है, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी, 2/11 की पावर 12 माइनस 9। m की पावर 3 इक्वल टू 2/11 की पावर 3। अब देखिए यहाँ m की पावर 3 का मीन्स m इंटू m इक्वल टू 2/11 इंटू 2/11 इंटू 2/11। देयरफॉर m इक्वल टू, ये क्या जाएगा, ये 2/11। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर h। सिंप्लीफाई, हमें सिंप्लीफाई करना है। h 2/3 की पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर 2 होल पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 2/3 की पावर 3 इंटू 1/24। अब बेस सेम नहीं है इसलिए हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस में पावर है, इसको चेंज करते हैं प्लस में, तो ये हो जाएगा 3/2 की पावर 2 इंटू 1/4 की पावर -2 इंटू 2/3 की पावर 3 इंटू 1/24। सॉल्व करते, 3/2 इंटू 3/2 इंटू 4 की पावर 2 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 1/24। चलिए 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 इंटू 4 और बाकी एज इट इज हम उतार लेते हैं, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/24। चलिए जितना कैंसिल हो सकता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, इस 3 से ये 3 कैंसिल। 4 6 24, ठीक है। और ये आ गया 2 3 6। अब हमारे पास क्या बचा है, 4, और यहां पर बचा हमारे पास 3 इंटू 3, तो ये आ गया 4/9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई, और सेम जैसे हमने ये किया है सेम वैसे ही आप आई वाला क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट, डू दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।